नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ईरान से भारतीयों का पहला जत्था नई दिल्ली पहुंचा और पहुंचने के बाद सबने भारत के सरकार के कार्यों और इवैक्यूएशन के जो तौर तरीके हैं उसको लेकर के मोदी सरकार की तारीफ़ की। तारीफ़ की पात्र ये सरकार इसलिए भी है क्योंकि ईरान में 9,000 से अधिक भारतीय 31 प्रांतों के विभिन्न स्थानों पर अपने अपने कार्यों से वहाँ पर हैं। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें ज़्यादातर कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं और ये सारे और इनकी संख्या जो स्टूडेंट्स की संख्या है ख़ास करके कश्मीरी जो वहाँ पे डॉक्टर इंजीनियरिंग और इस तरीके से पढ़ाई करने ह्यूमैनिटीज़ के कई सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करने के लिए गए हैं और 8-9 महीनों के बाद एक बार फिर उनको भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है क्योंकि इवैक्यूएशन बहुत तेज़ी से नहीं चलाया जा रहा है। वहाँ पर एक ऐसी आपात स्थिति जो 3 दिन पहले थी वो फ़िलहाल नहीं दिख रही है। आज ये 18 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो स्थिति वहाँ पर टेंस है, लेकिन इतना नहीं है कि अमेरिका अटैक कर देगा। और मैंने आपको हर वीडियो में लगातार जो ईरान से संबंधित और जहाँ भारत का संबंध उससे जुड़ा हुआ है उसमें बता रहा हूँ कि अमेरिका अब अटैक करने के पहले सोचेगा और अगर करेगा भी तो सिर्फ अपनी लाज और इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी जो सेखी बघाड़ता रहा है और ट्रंप जिस तरीके से मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में अमेरिका की सेना की ताकत दिखाना चाहते हैं, उसके तहत वो आक्रमण तो कर सकते हैं, हवाई हमला तो कर सकते हैं, लेकिन खामेनी को वो हटा पाएंगे ऐसा फ़िलहाल नहीं लग रहा। और इसलिए भी नहीं लग रहा क्योंकि वहाँ पर जितने भी गल्फ़ के इस्लामिक देश हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ओमान, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, हर जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि अगर ईरान पर अटैक हुआ तो मुश्किल इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ईरान में अटैक हो और सब कुछ बदल जाए तब तो ठीक है, और अगर नहीं बदला तो फिर पूरे पश्चिम एशिया में वो समस्या आ जाएगी जो ऑलरेडी अशांत है और इज़राइल के नाम पर, अमेरिका के नाम पर सब एक हो जाते हैं जो एक हो भी गए हैं। हालांकि इस एकता के बावजूद अमेरिकी डिप्लोमेसी और कूटनीति के आगे किसी की नहीं चल रही है। ऐसा नहीं है, ईरान भी समझ रहा है कि उसकी सीमाएं क्या हैं। सीमाओं को लांघेगा तो डिस्ट्रक्शन ईरान में होगा। ऐसा थोड़ी है कि ईरान पूरे अमेरिका को ख़त्म कर देगा, ये तो फिर बिना मतलब की बात हुई। अमेरिका के कुछ सैन्य अड्डे हैं, उन पर वो मिसाइल अटैक कर सकता है और वहाँ से भी अमेरिका ने अपने सैनिकों को काफ़ी कुछ उस लोकेशन से हटा करके और जगह पर नियुक्त कर दिया है। अमेरिकी अपना ज़्यादा नुकसान थोड़ी कराएंगे, लेकिन फिर भी बेसिस को तो नुकसान पहुंचा ही सकता है। अमेरिका इसको भी बचाना चाहता है और इसलिए खमेनी अगर वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगर वो कंट्रोल कर पाए, और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि उनके समर्थकों की संख्या भी अब लगभग प्रोटेस्टर्स के बराबर हो गई है, इसलिए ईरान एक आवाम के तौर पर दो खेमे में बट गया है। एक अमेरिका परस्त जिसका नेतृत्व अमेरिका के ही शरणागत हुए रज़ा पहलवी कर रहे हैं, और दूसरा अली खामेनी जो वहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन के मास्टरमाइंड, उसके पुरोधा माने गए, और ईरान की सरकार जो 1979 से इस्लामिक क्रांति के बाद जो वजूद में आई उसका वो संवहन कर रहे हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के खमेनी बहुत ज़्यादा मुश्किल में मुझे तो नहीं नज़र आते। हो सकता है कि आपको अगर आ रहे हों तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खमेनी के दामन पूरी तरह से पाक साफ़ हैं। इज़राइल को ख़त्म करने के नाम पर जितने प्रॉक्सीज़ उन्होंने खड़े किए, आज उनके सामने मुश्किलें आ रहे हैं तो कितने इस्लामिक देश उनका साथ दे रहे हैं। शायद ये खमेनी और ईरान की जनता ये नहीं सोच पा रही है। मुस्लिम उम्मा के नाम पर उड़ना और बात है, लेकिन जब अमेरिका जैसी साम्राज्यवादी ताकत पीछे पड़ जाती है तो ठीक है, आप पूरी तरह तबाह नहीं होते लेकिन बर्बाद
काफ़ी स्तर तक हो जाते हैं और ईरान को और अमेरिका ने काफ़ी हद तक बर्बाद किया है, ये स्वीकार करना चाहिए। कट्टरपंथियों को खासकर जो कमेंट्स में अक्सर बोल देते हैं कि ईरान का कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। ईरान का तो इतना बिगड़ा हुआ है कि रियाल की आज कीमत क्या है। अमेरिका ने इतने सैंक्शंस लगा दिए हैं, कैसे लोग जी रहे हैं। अगर रूस मदद न करे, रूस तो इस्लामिक देश है नहीं, चीन न मदद करे, यहाँ तक कि भारत न मदद करे। भारत ने डिप्लोमेटिकली जो साथ दिया है ईरान का इस समय, उसके कारण बहुत कुछ सेफगार्ड मिला हुआ है ईरान को, और इसे समझना चाहिए। जो लोग कश्मीर में करगिल और श्रीनगर में सिया भाईचारे के नाम पर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अली खामेनेई के समर्थन में, उनको समझना चाहिए। और वहाँ पे जो बाइट्स दिए जा रहे हैं उनको अगर सुनिए तो कहीं भी अगर जुल्म होता है तो हम उसका विरोध करेंगे। कहीं जुल्म क्या, कश्मीर में भी जुल्म होता है, उसी का विरोध करते हैं। और अब तो सिया सुन्नी भाई भाई कश्मीर में ये नारा लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये भी सब समझा जा सकता है। इसलिए व्यवस्था के खिलाफ अपने आप को सुप्रीम बताने की ये जो कट्टरपंथी माइंडसेट है, इससे थोड़ा दूर हटना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका वहाँ पर मनमानी करे तो हम उसका समर्थन करें, क्योंकि कट्टरपंथियों को उससे बर्बाद होना होगा। कट्टरपंथी तो जहाँ हैं, जिस भी स्तर पे हैं, चाहे भारत में हो चाहे कहीं भी हो। पाकिस्तान परस्त हम क्यों कहते हैं यहाँ के कट्टरपंथियों को? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन के अलावा वो जानता ही नहीं कुछ, वैसे भी उसकी अपनी कोई औकात नहीं। अमेरिका भीख न दे, IMF भीख न दे तो रोजी रोटी उसकी पर डे की नहीं चल सकती, लेकिन वो भारत को समाप्त करने की बात करता है, और सिर्फ धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। धर्म का पालन करना, उसका सम्मान करना हर किसी को चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में दूसरे कौम को, दूसरे धर्म को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, अगर ये खामेनेई की सोच है तो खामेनेई अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका खामेनेई के नाम पर पूरे ईरान में बर्बादी और तबाही मचाए, और इसीलिए अमेरिका की मनमानी का भी हमें विरोध करना चाहिए। सवाल ये है कि भारत के लोग, यहाँ की सरकार ने जो ईरान में फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट कराएगी, उनको वहाँ से एयरलिफ्ट कराएगी और यहाँ पर लाएगी। अगर वहाँ पर हमले बहुत इंटेंस हुए, ऐसा लगता है कि तीव्र और बड़े हमले ज़्यादा नहीं होंगे, ये सूचना भारत सरकार को है। हमारे जो इनपुट्स हैं उसके आधार पर वो प्रक्रिया शुरू तो कर दी गई है, क्योंकि वहाँ से समस्याएं नहीं खत्म हो रही हैं। अमेरिका दिखाने के लिए, अपनी हेकड़ी जताने के लिए अटैक तो करेगा ईरान पर। ईरान उसको रिटेलिएट करे, ये आने वाला समय बताएगा। किस स्तर तक वो रजिस्ट कर पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो लोग भी अमेरिका को समर्थन कर रहे हैं, जो लोग मतलब जो देश जिसमें पाकिस्तान शामिल है, वहाँ ईरान तल्ख है और ईरान की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और उसकी टेढ़ी नज़र है। बताया जा रहा है कि कराची पोर्ट पर, बंदरगाह पर कुछ कंसाइनमेंट्स आए हुए थे जिसमें हथियार थे, और वो पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर जब उतरे उसके पहले वहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ, और ये अटैक ईरान की तरफ से किया गया। इसलिए पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल कर अगर ईरान को तबाह करने की अमेरिका कोशिश करेगा तो पाकिस्तान में बर्बादी तो ईरान मचाएगा। आने वाले समय में ये भी हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि फ़िलहाल भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है, और जो भारतीय यहाँ पहुँच रहे हैं वो भारत की ताकत और भारत सरकार के प्रयास की सराहना कर रहे हैं। ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो आते हैं और सरकार के और 140 करोड़ के आवाम के प्रयासों की बस यूं ही कह के प्रतिक्रिया दे के चले जाते हैं, हाँ ये अच्छा हुआ। उन्हें ये बोलना चाहिए कि हमारी सरकार ने हमारे ज़रूरत समझती है देश के लिए, इसलिए वो इतना चिंतित है, और इसलिए हमारी सुरक्षित वापसी हो रही है, क्योंकि हम इस देश के एक प्रबुद्ध और देश के काम के नागरिक हैं। उसमें ये पहचान नहीं होनी चाहिए कि ये कश्मीरी है, ये हैदराबादी है, उत्तर प्रदेश का है, ये फलाना, ये ढिमकाना है। ऐसा कुछ छात्र, मैं माफ़ करिएगा मुझे कहना पड़ रहा है, जो कश्मीर से आते हैं, वो ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जैसे भारत सरकार या यहाँ की जो भी सदस्यता है, यहाँ मतलब भारत की लोगों की जो चाहत है कि देश का हर नागरिक सुरक्षित लौटे, तो ये
उनको लाना ही है, नहीं लाते तो उनका काम है, उनको करना ही पड़ेगा। ये भाव नहीं होना चाहिए। अच्छे प्रयासों की सराहना होनी चाहिए और उसमें हीला हवाली हो, उदासीनता हो, लाल फीताशाही उसमें दिखे, उसकी हमें मुखालफत करनी चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए। ये है सही दृष्टिकोण। और मैं पिछले कुछ समय के दौरान इवैक्यूएशन प्रोग्राम के तहत लाए गए भारतीयों के कुछ कश्मीरी छात्रों की प्रतिक्रिया, छात्र और छात्राओं की प्रतिक्रिया देखने के बाद ये कह रहा हूँ, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, सब कश्मीरी ऐसा है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो कट्टरपंथी वो कहते हैं हम तो कश्मीरी हैं, हमको लाना तो कर्तव्य है। अरे भाई, कर्तव्य तो बहुत है, पाकिस्तान तो सुध भी नहीं लेता अपने देश के नागरिकों का। आप फख्र करिए, हमको, हम आप मतलब हम सब जो भी हैं, हम इस देश के निवासी हैं और हमारी इतनी ताकत है कि ये सरकार ऐसा करने के लिए बाध्य है, उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो करती है तो हमें उसका धन्यवाद भी करना चाहिए और उसको तारीफ़ भी देनी चाहिए कि उसने किया, और ऐसे ही आगे काम को आगे बढ़ाना चाहिए। एक दूसरे को प्रेज़ करना और एक दूसरे पर निगहबानी करना और एक दूसरे की सकारात्मक पॉजिटिव आलोचना करना, यही तरीका होता है लोकतंत्र में। लेकिन लोकतंत्र में, भारत में, विरोध के लिए विरोध करना और ये तरीके जो अपनाते हैं वही अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, समझदार समझते हैं। शायद ये बहुत बड़ी विडंबना है, एक पैराडॉक्स है जिसे हमें समझना ही होगा। बहरहाल, पाकिस्तान पर ईरान के ड्रोन अटैक्स हुए हैं कराची बंदरगाह पर, ये बड़ी खबर है। अमेरिका ये तय कर चुका है कि वो ईरान को सबक सिखाएगा, लेकिन ईरान में खमैनी समर्थक जिस तरीके से प्रभावी हुए हैं और रेवोल्यूशनरी गार्ड और वहाँ की पुलिस जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स पर अब प्रभावी हो रही है, खमेनेई की स्थिति मजबूत हो रही है। और अमेरिका इसलिए भी अटैक करने से अभी बच रहा है क्योंकि रूस और चीन और भारत जैसे देश ईरान के समर्थन में कुछ ऐसी बात तो कर रहे हैं जिसको लेकर के अमेरिका को लग रहा है कि ये बड़ा प्रतिरोध है। और साथ ही साथ गल्फ़ के वो देश जो अमेरिका के मित्र हैं और जहां अमेरिका का सैन्य अड्डा है, वो सभी रणनीतिकार ये कह रहे हैं कि इस समय अटैक करना ईरान को बहुत मजबूत बना देना होगा, क्योंकि अटैक करने की स्थिति में ईरान को पूरी तरीके से व्यवस्थागत परिवर्तन ला करके नया ईरान अमेरिका नहीं खड़ा करने की स्थिति में है। ये इनपुट्स भी डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को मिल चुका है। इसके अतिरिक्त ग्रीनलैंड और अन्य मुद्दों पर, वेनेजुएला के मुद्दे पर भी डोनाल्ड ट्रंप अपने को इतना फंसा चुके हैं, और साथ ही साथ उनकी जो तल्खियां इस समय नेटो से भी चल रही है, उसको लेकर के भी अमेरिका के रणनीतिकार चारों तरफ से अपने आप को मजबूत करने और उसको टैकल करने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में ईरान में घुसकर और ईरान को तबाह करने और खमैनी के हटाने की कोशिश और थोड़ी सी चूक अमेरिका को बहुत महंगी पड़ सकती है। और शायद यही कारण है कि अभी वहाँ पर मैसिव बड़ा अटैक अमेरिका नहीं कर पा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इजराइल भी कह रहा है कि जिस रणनीति के तहत अटैक किया जा रहा है, अभी वो अटैक किया गया तो वो प्रभावी भी नहीं होगा, और अगर ये स्थिति रही तो उसका खामियाजा इजराइल को भी भुगतना पड़ सकता है। और शायद यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप फ़िलहाल अटैक की फाइनल इजाज़त देने के पहले कई बार विमर्श कर रहे हैं, पूरी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।